हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की बच्चों जो महामैराथन सीरीज चला रहे थे, उस महामैराथन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों लेक्चर नंबर 4 जो है एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे लेक्चर्स में हमने भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं और शायद मेरे अकॉर्डिंग कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उन क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। इन क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कैसा भी आपको मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को मैंने समझाते हैं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल ध्यान से समझा है, तो कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए ओ रक्त समूह वाली माता, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए। पहले आपको इसको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना रहेगा। ओ रक्त समूह वाली माता तथा ए रक्त समूह वाले पिता का विवाह कराने पर, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाली माता हो और ए ब्लड ग्रुप वाले पिता हो, तो उनमें विवाह होने पर उत्पन्न संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागत क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ना ही कहा गया समयुग्मजी है, ना ही कहा गया विषमयुग्मजी है। जब कुछ नहीं कहा जाता है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुत्र, ए माता का ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो फीमेल है, जो हमारी माता है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, और आपके जो पिता का ब्लड ग्रुप है वो हमारा क्या है, ए। माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ए। अब बच्चों जो ब्लड ग्रुप दिए कि इनका हम बनाएंगे जीनोटाइप, युग्मक बनाएंगे इनके। ठीक है, इसमें बनाने के लिए समयुग्मजी है तो आई ओ रहेगा, ये चाहे सम हो चाहे विषम, ऐसा ही रहता है। यहाँ पर आई ए आई बी, ये आई ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये समयुग्मजी है। अब हमें इसमें मेंडल के नियम से क्रॉस कराना है। जिस तरीके से मेंडल वाले चैप्टर में हमने क्रॉस कराया था उस तरीके से हमें क्रॉस करवा देना है। अब आप चाहें तो चेकर बोर्ड से भी करा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारा सेम आएगा। अब देखिए बच्चों, इस आई ओ ने आई ए के साथ किया है, आई ए के साथ किया है, आई ओ ने। ठीक, यानी कि आई ओ जो था इसने आई ए के साथ किया। अब आप चाहे ओ को पहले लिखो या ए को, लेकिन हमें ए को लिखेंगे तो अच्छा रहता है। अब इस आई ओ ने फिर ए के साथ किया है तो क्या बनेगा, आई ए आई ओ बनेगा। इसमें भी वही रहेगा, आई ए और आई ओ रहेगा, आई ए रहेगा, आई ओ रहेगा। चाहे आप देख सकते हैं इसने ए ने ओ के साथ किया, ओ ने के साथ किया। अब बच्चों ये रिजल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आया है, यानी कि अब पुत्र का जो पुत्र होगा या फिर पुत्री, इसमें क्या कहा जा गया, संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागत। यहाँ पर पुत्र और पुत्री की जिक्र नहीं किया गया तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे संतानों में रक्त समूह या ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। रक्त समूह क्या होगा, आप कह सकते हैं ए होगा। पहले तो आप ए कह सकते हैं क्योंकि ये ए ही है सभी में। ठीक है, या आप कह सकते हैं, या आप ऐसे लिख देंगे, इसको मत लिखिए अभी, 1 मिनट देखिए, ऐसे लिखिए संतानों में रक्त समूह आई ए आई ओ होगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे आई ए आई ओ, या फिर आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ब्लड ग्रुप ए होगा, रक्त समूह क्या होगा, ए होगा। लेकिन ये कैसा है बच्चों, विषमयुग्मजी है। ये कैसा है बच्चों, विषमयुग्मजी, क्योंकि इसमें आई ए के साथ में एक आई पे तो ए लगा है लेकिन दूसरे पर ओ लगा है, यानी इसका मतलब है ये आई एक इसका जो ब्लड ग्रुप है कैसा है, विषमयुग्मजी है। ठीक है, विषमयुग्मजी। अगर यहाँ पर पूछ ले जीनोटाइप क्या होगा इन दोनों का, जीनोटाइप, जीनी संरचना ऐसा पूछ ले कि रक्त समूह की जीनी संरचना, तो आप लिखेंगे जीनी संरचना आई ए हो जाएगी, आई ओ हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना रहता है। अब देखिए इसमें किस तरीके से किया गया, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें भी सेम चीज़ वैसे तरीके से किया गया है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है सभी बच्चों की जीनी संरचना आई ए तथा रक्त समूह ए है, जो कि मैंने बताया रक्त समूह ए रहेगा लेकिन जीनी संरचना आई ओ आई ए रहेगी, आई जीरो रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसको पहले ध्यान से समझिए। समयुग्मजी बी रक्त समूह वाली माता और ए बी रक्त समूह वाले पिता की संतानों में रुधिर की वंशागत। देखिए यहाँ पर जो वी है, इस यहाँ पर जो माता है वो समयुग्मजी है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप है किसका, माता का है, और पिता का है इसमें ए और वी।
आप इसमें रुधिर भर की वंशागति पूछी गई है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपको इसके युग्मक बना लेना है। आई ए रहेगा, आई ओ रहेगा, आई बी रहेगा, आई बी रहेगा, आई बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों समयुग्मजी की बात की जा रही है। अगर विषमयुग्मजी कहता तो हम एक में आई बी लिखते और एक में लिखते आई जीरो, अगर विषमयुग्मजी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है साफ साफ समयुग्मजी। अब इनमें जब आप क्रॉस कराओगे इस तरीके से, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा सीख लिया है, प्रैक्टिस आई होप आपको हो गई होगी इस चीज़ की, तो आई ए और आई बी बनेगा, ए बी आई बी, और इसने आई बी के साथ में ही किया है तो आई बी भी बन जाएगा, आई ए आई बी बन जाएगा, इसमें आई बी और आई बी बनेगा, इस तरीके से बन गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जीनोटाइप देखिए, यहाँ पर ए बी का मतलब होता है, यहाँ ए और बी का मतलब ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा, यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी है। अब बच्चों देखिए दो तो बी वाले बन रहे हैं और दो ए बी वाले बन रहे हैं, यानी कि बच्चों में जो रुधिर वर्ग की संतानों में इसमें वंशागत होगी वो कैसे होगी 50-50%, यानी कि बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, ए बी रुधिर वर्ग वाली संतानें दो और दो होंगी आपकी बी रुधिर वर्ग वाली संतानें, यानी कि दो तो ऐसी संतानें होंगी जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप होगा और दो ऐसी संतानें होंगी जिसमें सिर्फ वी ब्लड ग्रुप होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल तरीके से जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है, विषमयुग्मजी बी रक्त समूह वाले पिता और समयुग्मजी ए रक्त समूह वाली माता का जीनोटाइप लिखिए तथा संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागत क्या होगी, यानी कि आपको आरेख बनाकर बताना है। संतानों में रुधिर वर्ग क्या होगा और जीनोटाइप लिखना है। इस तरीके से रुधिर वर्ग ए बी बी भी हो सकता है, जीनोटाइप ए वाला होता है। और आप सभी को एक क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपके मन में समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, यानी कि टॉपिक ऐसे समझ जरूर लेना है। नहीं समझ में आया मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर समझा दूंगा। बस आपको समझना है टॉपिक, क्योंकि बोर्ड में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, इसमें पूछा जा रहा है कि दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम, यानी कि दैहिक गुणसूत्रों में अगर कोई व्यतिकरण हो जाता है उससे उत्पन्न होने वाले जो सिंड्रोम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले आप रोग भी एक तरीके से कह सकते हैं, रोगों का बहुत बड़ा समूह हो जाता है, उसे हम सिंड्रोम कह देते हैं। देखिए इसमें 4 सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, एक डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ेंगे, पटाउ सिंड्रोम पढ़ेंगे और एक आपका सिंड्रोम होता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। इन सभी सिंड्रोम को हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी सिंड्रोम से जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। 1 से 2 नंबर में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर आपसे टिप्पणी पूछ ली जाती है। देखिए सबसे पहला है सिंड्रोम डाउन। अब देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। डाउन सिंड्रोम की खोज जॉन लैकडंक डाउन ने की थी। यहाँ से क्या होता है, इसके डिस्कवर यानी कि खोजकर्ता की जो नाम आता है कम आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सिंड्रोम गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। देखिए यहाँ से डाउन सिंड्रोम से जो क्वेश्चन बनेगा वह क्वेश्चन बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र की कितनीवीं जोड़ी पर होता है। तो याद रखना 21वीं जोड़ी पर होता है। किस जोड़ी पर होता है, डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी पर होगा। फिर आप नीचे इसमें कम होता चलाया जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आखिरी में होता है वो डाउन सिंड्रोम, यानी कि 21वीं जोड़ी पर होता है। अब बच्चों ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाना। एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र की कितनीवीं जोड़ी पर पाया जाता है, तो आप लगाएंगे 21वीं जोड़ी पर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, वो आपकी 47 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ दैहिक गुणसूत्र बढ़ते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि नाम भी है कि दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण। ठीक है, और इसके अगर हम बच्चों कैरेक्टर की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, इसमें सिर गोल, गर्दन मोटी, जीभ मोटी, उंगलियां ठूठेदार, और इस सिंड्रोम में जननांग जो है सामान्य होते हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं नपुंसक होते हैं। ये चीज़ याद रखना। अब बच्चों अगला सिंड्रोम हमारा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, एडवांस होता है। इस सिंड्रोम की खोज J.H. एडवर्ड ने की थी। ये जो सिंड्रोम बच्चों 18वीं जोड़ी पर पाया जाता है। यहाँ पर भी ट्राइसोमी होती है, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है।
याद रखेंगे। क्या होता है कि अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, एडवर्ड सिंड्रोम की और पटाउ सिंड्रोम की, तो इन तीनों सिंड्रोम ऐसे होते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, याद रखेंगे। और जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है किस जोड़ी पर होता है, 18वीं जोड़ी पर होता है, याद रखेंगे। इसमें जो ब्रेन होता है वो अल्प विकसित होता है, चीज़ आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिंड्रोम में ब्रेन जो है अल्प विकसित होता है, तो आप लिखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, अगला बच्चों आता है कि पटाउ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम की खोज जो है के पटाउ वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने की थी। सिंड्रोम के नाम जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसी के नाम पर रख दी गई है, ने की थी। 13वीं जोड़ी पर पाया जाए, यानी कि पटाउ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी पर, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है बच्चों वो 18वीं जोड़ी पर, और आपका जो एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी पर, और डाउन सिंड्रोम आपका 21वीं जोड़ी पर होता है। लेकिन यहाँ पर भी ट्राइसोमी होती है और यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अब बच्चों बात आती है कि सर हमारे जो पटाउ सिंड्रोम है इसके कैरेक्टर क्या और लक्षण क्या होते हैं। तो ऊपरी ओंठ फटा हुआ होता है तथा कम सुनाई देता है, और इसमें अंग विकृतिपूर्ण होते हैं। इसमें क्या होता है, अंग जो होते हैं वो विकृतिपूर्ण होते हैं, चीज़ याद रखना है। क्योंकि आज के लेक्चर में इनमें कोई ज़्यादा चीज़ समझाने वाली है नहीं, अगर समझाओगे तो इस पर इतने इनमें समझाने को है कि आपको पूरा एक लेक्चर लग जाएगा। मैं समझाऊंगा आधा घंटा लग जाएगा, इतना इस पर कंटेंट है। लेकिन आपको जितना लिखना है वो मैंने आपको बता दे रहा हूँ, इतना आप अगर तैयार कर लेते हैं। यानी किस सिंड्रोम में की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, किसमें ट्राइसोमी पाई जाती है, जिसमें ट्राइसोमी पाई जाएगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें मोनोसोमी पाएगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, और किस जोड़ी पर होता है, यानी कि आपका जो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी पर हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी पर, पटाउ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी पर, और क्राइडोचैट को हम पढ़ेंगे जो 5वीं जोड़ी पर होता है। इस सिंड्रोम की खोज के जे लेग्यून ने की थी, यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे लेग्यून। अब जे का मतलब क्या है ये चीज़ आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको लेग्यून, और नाम भी बहुत कम पूछे जाते हैं, नहीं भी आप पढ़ोगे तो भी कोई टेंशन नहीं। इस सिंड्रोम में 5वीं जोड़ी पर गुणसूत्रों की एक भुजा का विलोपन, इसमें गुणसूत्रों की एक भुजा का विलोपन, यानी कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का ज़्यादा वो है नहीं। जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र है हमारा, इस तरीके से गुणसूत्र होते हैं, बन नहीं पा रहा है इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, किसी एक भुजा का विलोपन हो जाता है 5वीं जोड़ी पर, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या तो पूरी है, एक भुजा का सिर्फ विलोपन हुआ, ना कि गुणसूत्र पूरा गया। अतः इसमें मोनोसोमी पाई जाती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 रहती है। देखिए अब होता क्या है, जैसा कि यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर एक भुजा का विलोपन होता है सिर्फ, इसीलिए भुजा का विलोपन होता है, पूरा गुणसूत्र उसको कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 रहती है, और बोर्ड एग्जामिनर जानता है कि बच्चों को याद है कि इसमें मोनोसोमी पाई जाती है, और उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मोनोसोमी मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कमी, और इसीलिए बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर 45 लगा देते हैं। याद रखना यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और कई सारे टीचर्स ने भी बताया 45, जो कि गलत है, यहाँ पर 46 होती है, आप कहीं भी सर्च कर लेंगे। इसे बिल्ली की मियाओ सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें बिल्ली की तरह बच्चा रोता है, और जिस टाइम उसका बेबी का जन्म होता है उसके कुछ ही समय बाद वो डेड हो जाता है। इसमें नवजात शिशु बिल्ली की तरह रोता है और कुछ समय बाद उसकी, आप समझ सकते हो, डेड हो जाती है। आई होप आपको ये सिंड्रोम जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ सिंड्रोम इंपॉर्टेंट हैं जो लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लिंग गुणसूत्रों में वितरण से होने वाले विकार या फिर सिंड्रोम। देखिए पहला सिंड्रोम पढ़ेंगे हम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें 2 सिंड्रोम पढ़ लेना है, क्लाइनफिल्टर और एक टार्नर। इन 2 से आपसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चाहे जितने पेपर उठा के देख लेना। इस सिंड्रोम की खोज जो है डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर ने पुरुषों में की थी, यानी कि आपका जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है वो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। इसकी जो खोज की थी वो डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर। लेकिन कुछ समय से देखा गया है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में ज़्यादातर इसके वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ने किसमें की थी, पुरुषों में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइनफिल्टर की सिंड्रोम की खोज जो है किसमें की थी, मादाओं में, पुरुषों में, तो आप याद रखेंगे पुरुषों में। ये लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण होता है। किसमें के कारण, ट्राइसोमी, यानी कि गुणसूत्रों का यहाँ पर बढ़ना तय है। गुणसूत्रों की संख्या 47, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 47, यानी कि ट्राइसोमी तो बढ़ेंगे, मोनोसोमी तो घटेंगे। सिर्फ आपका एक ऑप्शनल है क्राइडोचैट। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि क्राइडोचैट में एक भुजा का सिर्फ विलोपन हो रहा था। इसमें गुणसूत्रों की संख्या XX XY हो जाती है। इसमें पुरुष व स्त्री जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए आपको पता है और हम सभी को पता है, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 44 + XY होती है। ये बच्चों पुरुष जो होता है कैसा होता है, नॉर्मल होता है। अगर 44 + XY है, 44 जो गुणसूत्र हैं वो कैसे हैं बच्चों, दैहिक।
और एक्स वाई जो है हमारे लिंग गुणसूत्र हैं। लेकिन इसमें जब आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसको हो जाता है उसमें होता क्या है, 44 तो ऐसे रहते हैं प्लस एक्स एक इसमें एक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी कि फीमेल का एक लक्षण जो है वो आपके अंदर एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसमें भी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रहता है, याद रखेंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 जो कि यहाँ पर दिखाया गया। दूसरा बच्चों हमारा एक टार्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाने वाला विकार है। इसकी खोज डॉक्टर हेनरी टार्नर ने की थी। इसमें गुणसूत्रों के में क्या होती है, मोनोसोमी पाई जाती है, अर्थात इसमें गुणसूत्र देखिए आपको फीमेल में पता होना चाहिए 44 होते हैं प्लस आपका एक्स होता है, ठीक है। लेकिन टार्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स में नहीं रहता है, यानी कि 44 प्लस एक्स रहता है, एक्स जीरो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ बचती कितनी, 45, यानी कि एक गुणसूत्र यहाँ पर कम हो जाता है। और वो कौन सा गुणसूत्र कम होता है, लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्सुअल क्रोमोसोम पाया जाती है। सिंड्रोम में जननांग जो है विकास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जननांगों का विकास नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सिंड्रोम और लिंग गुणसूत्रों में सिंड्रोम, दैहिक गुणसूत्रों में सिंड्रोम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल टाइप्स के थे उनको मैंने बता दिया। ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं है क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करवा दिया जाता है। जिन बच्चों ने अभी पढ़ा नहीं है उनको यहाँ पर तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है उनका भी अच्छा हो रहा है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको भी टॉपिक मिल रहे हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, उनके लिए आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया तो कमेंट में कर देना क्लियर ऑल टॉपिक। और अगर आपके मन में कोई भी कैसा कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।